बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का सेकंड ईयर जो चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से इंशाल्लाह हम हर पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सेकंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एमडीकेट, नम्स, ईटा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर आपके लिए क्या होगा? 100% इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा लेक्चर सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इसलिए सबसे पहले टॉपिक का जो बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं एडवांस की तरफ चला जाता हूँ। तो आज हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बास बुक में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। सही है, इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन ड्राइव करेंगे। सही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था, कंप्लीटली डिटेल्स इस पर लेक्चर दिया था, और पोटेंशियल पर भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मैंने कंप्लीटली लेक्चर दिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो समझ आपको आ रहा है। बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, जिस तरह हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और आपको पढ़ाया था, एक्सेलरेशन पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ आपको बताया था, रेट। जी, किस तरह मैंने आपको बताया था, जब कोई भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो तो हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं? रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सही है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जगह कम है तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब कोई भी वेरिएबल हम क्या करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। तो कोई भी वेरिएबल जब आप उसको क्या करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं। जिस तरह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सही है। या अब जिस तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? यहाँ पर मैं लिख, जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कौन सा लफ्ज़ यूज करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या हम क्या कर, और वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन करते थे? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही है। तो याद रखना, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल अगर उसमें चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या यूज करते थे? रेट का लफ्ज़ यूज करते थे। सही है। मगर आज यहाँ पर क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी उसी तरह है, उससे मिलता जुलता है। सही है। जब किसी भी वेरिएबल में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट यहाँ पर जब किसी भी वेरिएबल में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। सही है। अब किस तरह कोई भी वेरिएबल में मैंने क्या बताया? ग्रेडियंट क्या है? जब किसी भी वेरिएबल में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। किस तरह? यहाँ पर लेट सपोज चेंज इन पोटेंशियल से, पोटेंशियल को हम किससे लिख रिजायर करते हैं? कैपिटल वी से, डिवाइडेड बाय आर। सही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज मतलब, इस चेंज का मतलब ये कि पोटेंशियल डिस्टेंस के लिहाज से बढ़ भी सकता है और डिस्टेंस के लिहाज से कम भी हो सकता है। सही है। तो पोटेंशियल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। और किस चीज में चेंज आ रहा है? पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, तो इसलिए इसको हम कौन सा नाम देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है, पोटेंशियल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है। तो ग्रेडियंट का समझ आ गया। जब किसी भी वेरिएबल में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हम किस ग्रेडियंट के बारे में पढ़ रहे हैं? पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल में जब चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या नाम देंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो हम आज क्या करेंगे? एक रिलेशन ड्राइव करेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान। तो ग्रेडियंट का आपको समझ आ गया, ग्रेडियंट आपको क्लियर हो गया, सही है। तो हम अभी क्या करेंगे, रिलेशन ड्राइव करेंगे। अब मैंने क्या किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपल है क्या, सही है, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सही है, पोटेंशियल में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी दूसरे, कोई भी दूसरा वेरिएबल हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना, कोई भी दूसरा वेरिएबल है, कुछ आप पोटेंशियल की जगह कुछ भी लिख सकते हो। मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो फिर इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। जिस तरह ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट। सही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है। अब मैंने यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला नीचे लिखा है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। सी डिस्टेंस, डेल्टा आर हमारे साथ क्या है, डिस्टेंस, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, हाई, मैंने यहाँ पर लिखा है हाई और लो। याद रखना, पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल पर होता है एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक सिनेरियो मैंने बनाया है। सही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, हाई से लो की तरफ है। अब मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा। याद रखना, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा। सही है, वर्क डन इज पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन चार्ज, सॉरी क्या है, चार्ज, चेंज नहीं है, CHARG, व्हेन चार्ज इज मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, और नीचे वाला पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा। मैंने क्या बताया कि वर्क डन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जब आप यूनिट चार्ज। सही है, हमेशा हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा चार्ज यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल चार्ज लिखा है, आप इसके साथ टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हो। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब आप एक यूनिट या टेस्ट चार्ज को आप क्या करोगे, यूनिट टेस्ट चार्ज, सिंपल टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज करूँ या टेस्ट चार्ज यूज करूँ, दोनों क्या है, सेम है। तो जब मैं टेस्ट चार्ज को क्या करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूं, अगेंस्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरह डाउनवर्ड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। मगर मैं क्या करूं, इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करूं। फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, मगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करूं, अपवर्ड मूव करूं। जब मैं इसको अपवर्ड मूव करूंगा ना, तो मैंने यहाँ पर FEXT का मतलब क्या है, इस पर मैं क्या लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। जब मैं इस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में ना इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा ना, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो इस पर कुछ ना कुछ ये चार्ज क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सही है, तो मैंने डेल्टा आर भी लिखा है। तो मैं इस पर क्या लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। सही है, क्योंकि टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए जब मैं इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा तो टेस्ट चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी ऊपर जो प्लेट है उस पर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, तो ये फील्ड इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए इस पर मैं क्या करूंगा, इस पर वर्क डन करूंगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। तो इसको मैं जब ऊपर मूव करूंगा ना, कोई फोर्स लगाऊंगा इस पर। सही है, तो क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा, ये क्या करेगा, फिर फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा। जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ना, उस पर वर्क डन करूंगा ना, जब मैं इस पर वर्क डन करूंगा तो इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किस तरह, मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है सी कि चेंज इन पोटेंशियल से चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जब पोटेंशियल में चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ। सही है, तो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। याद रखना, पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होता है जब आप एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हो। सही है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव कर रहा हूँ। सही है, तो इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, इट इंक्रीजेज द पोटेंशियल। सही है, मैंने बोले पॉइंट में लास्ट में समझाऊंगा। इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा ना, तो इसलिए ये क्या होगा, इसका जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी भी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करोगे तो वहां पर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वहां पर वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब मैं
इसके अपोजिट करता हूँ। अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूँ, सही, यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सही है, हायर से लो की तरफ है, सही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। मैं इसी चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता हूँ, सही है। अब मैं इसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इसी तरह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसी एरो भी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मैं इसको फील्ड के डायरेक्शन में मूव करूंगा ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखना, जब मैं फील्ड की डायरेक्शन में इसको मूव करूंगा ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आप किसी भी चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में मूव करोगे तो वहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा ना, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉइंट अपने खुद लिखना है, सही है। तो इसके चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पर इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। जब मैं अगेंस्ट मूव करूंगा ना, तो इस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, सही है। अब मैं वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं इसके बाद इसका कुछ ना कुछ, इसका जो फार्मूला रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर डेरिवेशन है वो भी करके दिखाऊंगा। तो इसलिए वो, तो मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, सही है। वे चार्ज मूव्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, सही है। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा ना, तो इस पर वर्क डन करूंगा ना, वर्क डन भी करूंगा ना, और उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाऊंगा ना, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने वर्क डन का फॉर्मूला हमारे साथ क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही है। यहाँ पर ये डेल्टा आर हमारे साथ क्या है, इस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर। वर्क डन हमारे साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट। जब आप डॉट को रिमूव करोगे ना, तो यहाँ पर डॉट की जगह क्या लगाओगे, कोस थीटा, एंगल क्या आएगा, कोस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कोस थीटा, सही है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े डिटेल से पढ़ाया था। आपको पता भी है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, सही है। इलेक्ट्रिक वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है। यहाँ पर सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपने फोर्स फाइंड करना है ना, तो ये चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप इस तरह फाइंड कर सकते हो, सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्स की जगह, इसका फोर्स किसके इक्वल आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए मैं फोर्स की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी तरह डेल्टा आर कोस थीटा मैंने उसी तरह लिख लिया, सही है। अब यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सही है। कोस थीटा तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 होगा, 190 होगा, एंगल क्या होगा। अब याद रखना मैंने लिखा है कि डेल्टा आर एंड ई, डेल्टा आर एंड ई, सही है। डेल्टा आर हमारे साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ई हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर डेल्टा आर एंड ई आर अपोजिट, सही है। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे का मतलब ये नहीं है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाओगे तो ऊपर से नीचे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि पॉजिटिव साइड हमेशा हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव साइड हमेशा लो पोटेंशियल होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, सही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, मतलब हाई से लो की तरफ है, मगर जो डिस्टेंस है वो हम ऊपर की तरफ कवर कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहे हैं, सही है। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ है, मगर हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, सही है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मगर डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहे हैं। तो दोनों में कौन सा एंगल आ गया, 180। दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल। जब भी दो क्वांटिटीज एंटी पैरेलल होंगे तो उसके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 180। मतलब एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो इसलिए कोस थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 180 डिग्री। तो 1 कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1। तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा आर -1। कोस थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, एंगल कितना था, 180। तो कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1। तो -1 इसके पास, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा आर। ये इक्वेशन 1 बन गया, इसको अपने ज़हन में रखना है। इससे पहले मैंने पोटेंशियल भी आपको पढ़ाया था कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सही है। तो देयरफॉर वर्क डन, अब अगर मैं इस फार्मूले से वर्क डन फाइंड करूँ ना, इस फार्मूले से, तो ये चार्ज इस पोटेंशियल के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, सही है। अब मैं इस वर्क का फार्मूला क्या कर रहा हूँ, इसको इस वर्क की जगह चेंज ऑफ वर्क
चेंज ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होता है, सही है, इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, सही है, ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, सही है। तो इक्वेशन 1 किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ वर्क इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डेल्टा आर, सही है। तो वर्क डन यहाँ पर चेंज ऑफ वर्क डन किसके इक्वल आ रहा है, चेंज ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो इसलिए मैं वर्क डन की जगह ये लिख सकता हूँ ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो इसलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख रहा हूँ कि चेंज ऑफ वर्क डन, उसी इक्वेशन 1 में मैंने वर्क डन चेंज ऑफ वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल आ गया है, चेंज ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो मैंने वर्क डन की जगह क्या लिख लिया, चेंज ऑफ पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, ये लिख लिया इज इक्वल टू, बाकी ये वैल्यू लिख ली माइनस क्यू ई डेल्टा आर, सही है। चार्ज चार्ज के साथ क्या हो गया, कैंसिल। चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल का एक नया फॉर्मूला आ गया, सही है। अब हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया, मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, सही है। तो वो रिलेशन हमारे साथ आ गया, इस रिलेशन में पोटेंशियल भी आ रहा है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, तो एक रिलेशन हमारे साथ ड्राइव हो गया। तो इसलिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। याद रखना ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, इस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने क्या किया है, जो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसको मैंने बड़े डिटेल से क्या है आपको इस पर लेक्चर दिया, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसको कंप्लीटली देख ले, सही है। तो इसलिए जो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स सेकंड चैप्टर है वो क्या है, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में मैंने उसको कंप्लीटली डिटेल से पढ़ाया था। तो इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इस तरह भी लिख सकते हो कि इट इज द नेगेटिव डॉट, नेगेटिव निशान आ रहा है ना, नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, सही है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिवाइड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। आप कहोगे ना ये माइनस निशान तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहेगा ना, आपने डिस्टेंस को यहाँ पर डिवाइड किया तो फिर आपने माइनस निशान इस साइड पे क्यों लिखा है, सही है। मैंने इस साइड पे इसलिए लिख लिया ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सही है, कि आपने आप ये सोच होंगे कि ये माइनस साइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रहना चाहिए ना, तो आपने फिर पोटेंशियल के साथ क्यों लिख लिया। मैं क्या करूँगा, इस साइड को भी क्या करूंगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, इस साइन को भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इस साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन जब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन पोटेंशियल ही के साथ रहेगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही रहेगा, सही है। तो आपको समझ आ गया यानी, तो इसलिए माइनस साइन इस साइड पे आ गया। मैंने दोनों साइड के साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले से माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन इस साइड के साथ आ गया, सही है। ये क्या हो गया हमारे साथ, रिलेशन ड्राइव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान हमने रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया, सही। यहाँ तक तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यूज में, मतलब बोर्ड एग्जाम जब आप देते हो वहाँ पर एमसीक्यूज में आते हैं, या कोई भी क्वेश्चन में आ सकते हैं जो आपके बुक के लास्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखे हुए, एमडीके इटनम्स, इससे रिलेटेड है क्या है, मैंने पॉइंट्स हर पॉइंट क्या कर लिया यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर आपसे पूछे कोई एमसीक्यूज आ जाए कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वहाँ पर आपसे लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो आपने याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ ये क्या है हमारे साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। इसको हम क्या नाम देते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है, मैंने इसको वर्डिंग में भी लिखा है। अब नेगेटिव साइन, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि नेगेटिव साइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन का मकसद क्या है, क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यूज आ गया, कुछ भी आ गया, तो याद रखना नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ पर मैंने ऑफ नहीं लिखा, ऑफ इलेक्ट्रिक, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। याद रखना नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा किससे, हायर से लोअर की तरफ होती है, हायर से लोअर, क्योंकि जब आप हायर से फुल नीचे की तरफ आ रहे हो ना, हायर से लोअर की तरफ आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो ना, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सही है। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने लिख लिया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो पोटेंशियल है ना वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब किस तरह, मैं आपको एग्जांपल से आपको बेहतर आपको समझ आएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी जगह नहीं तो इसलिए मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ, इसको सी, इसको बी, इसको ए, सही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, एमसीक्यूज आ गया, क्वेश्चन आ गया, सही है। मैं आपसे पूछूं कि इन पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना ये क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया देख रहे हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा ना, तो हर पॉइंट पर, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर बी, सी पॉइंट पर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है, आपको किस तरह नजर आ रहा है, क्योंकि सबके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इसे पिछले लेक्चर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर भी ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पर सेम है, मगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो याद रखना, जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आते हो, सही, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन किससे, हाई से लो की तरफ होते हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आते हो, याद रखना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा, ए पॉइंट पर, फिर उस पर बी पॉइंट पर ज्यादा होगा, लास्ट में सी पर पॉइंट पर ज्यादा होगा। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा ए पॉइंट पर होगा, फिर बी पॉइंट पर होगा, फिर सी पॉइंट पर होगा, सही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, वो हायर से लोअर की तरफ, मतलब हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये भी आपसे इस तरह एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, अक्सर एमडीकेट नाम में इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एनालॉग टू ग्रेविटेशनल फील्ड, सही है। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में ना, विद रिस्पेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में भी चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जिसको हम ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट कहते हैं। मैंने आपको बता दिया ग्रेडियंट का मतलब क्या है, किसी भी ऐसे वेरिएबल में जो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज आ जाए उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट। जो भी ऊपर लिखा होगा, जो भी वेरिएबल में चेंज आ रहा होगा तो उसी का नाम लिख लो, बाद में ग्रेडियंट लिख लो, अगर उसमें उस वेरिएबल में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जब आप उन दोनों को डिवाइड करते हो तो फिर हम क्या नाम लिखते हैं, पोटेंशियल, क्या, ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट। अगर पोटेंशियल में चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा जी, उसी तरह एनालॉग का मतलब सेम सही है, जिस तरह पोटेंशियल ग्रेडियंट है, सही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में किस क्या था, पोटेंशियल में चेंज आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, एनालॉग। जिस तरह हम फोर्स और टॉर्क की फोर्स और मोशन के चैप्टर में पढ़ते हैं कि फोर्स इज द एनालॉग ऑफ टॉर्क, सही है। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, सही है। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, याद रखना, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या करना है, यूनिफॉर्म होगा, तब आप क्या करोगे, ये वर्क डन का ये फार्मूला यूज कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। इस चार्ज को जब आप मूव करोगे ना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करते हो, इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हो। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होता है, फोर्स भी कांस्टेंट होता है। तो इसलिए ये वाला फार्मूला वर्क डन का जो यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये कौन सा है, यहाँ पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। तो इसलिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और वर्क डन का फार्मूला भी कौन सा लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स। द वर्क डन वाला फार्मूला भी कौन सा लग रहा है, इसमें जो कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, सही है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो इसलिए वर्क डन भी क्या है, जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर जो वर्क डन बाय फोर्स है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये सिनेरियो चेंज होगा, सही। तो इसलिए आप इन दोनों के दरमियान रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, मतलब वर्क डन का फार्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स वाला यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं था तो फिर वर्क डन, फिर फोर्स भी क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए फिर ये रिलेशन हम ड्राइव नहीं कर सकते। अगर ड्राइव भी करेंगे तो फिर यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तो फिर रिलेशन कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने यूनिट लिखा है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो, सही है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, सही है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ऊपर जाएगा वोल्ट पर मीटर, ये किसकी इक्वल होता है, वोल्ट पर मीटर। भी किसकी इक्वल होता है, न्यूटन पर कूलम, सही है। तो ये दोनों इसके यूनिट है। अब यहाँ पर मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर उसी फार्मूले को कुछ और फॉर्म लिखा है, इसलिए आपके लास्ट में जो न्यूमेरिकल लिखे हुए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं उस फार्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख लिया, फोर्स। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर
इससे और रिलेशन ड्राइव कर रहा हूँ, सही है, ताकि आपको और भी समझ आ जाए कि जब इसको थोड़ा चेंज करे या न्यूमेरिकल में डेटा में कुछ और चीज़ें दे दे फिर आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए। सी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख लिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इसलिए अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करोगे तो ये डिस्टेंस उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसलिए आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पर आपसे पूछा कि फाइंड द पोटेंशियल, सही है, आपको फोर्स आपको गिवन होगा, डिस्टेंस गिवन होगा और चार्ज गिवन होगा, आपसे कहेंगे कि पोटेंशियल फाइंड करो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर तो फोर्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये कौन सा हम रिलेशन क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए आपने ये रिलेशन क्या करना है, यूज करना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स किसके इक्वल होता है, याद रखना फोर्स किसके इक्वल होता है, वेट किसके इक्वल होता है, mg। तो इसलिए मैं यहाँ पर फोर्स की जगह mg भी लिख सकता हूँ, मैं आपको क्या दूंगा, मास देकर, सही है, आपको डिस्टेंस देकर और चार्ज देकर, फिर भी आपसे पूछ सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को मुख्तलिफ फॉर्मूलों में लिखा है, सही है। तो ये भी पोटेंशियल इस फार्मूले से आप भी फाइंड कर सकते हो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस गिवन होगा, पोटेंशियल आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो जब आपको फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज गिवन होगा, पोटेंशियल आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हो जब आपको मास, डिस्टेंस और चार्ज गिवन होगा। जी तो हमारे साथ एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इस तरह आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के कुछ और पॉइंट्स भी रहते हैं, तो वो पॉइंट्स भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड पे हो जाता हूँ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ रहे थे, सही। अब यहाँ पर मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे, सी इससे रिलेटेड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के ग्राफ्स मैंने लिखे। मैंने आपको बताया अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट को तो मैंने समझा दिया कि जब पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम क्या नाम देते थे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमने रिलेशन भी ड्राइव किया था। अब क्या हो रहा है, जब पोटेंशियल क्या हो और विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, जब चार्ज के रिलेटेड पोटेंशियल में क्या हो जाए, चेंज आ जाए, तो तब किस तरह ग्राफ बनेंगे। सी सिंपल ग्राफ, या आपसे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके पेपर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं लिखा है वेरिएशन इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, ये क्या है, चार्ज, सही है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मैंने कंप्लीटली कंसेप्ट दिया था कि जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज होना तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड निकलती है। और ये हमने आपको किस तरह पता चला कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती है, ये हमने टेस्ट चार्ज ही के जरिए क्या किया, फाइंड किया। सही, ये तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इस तरह नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, से इनवर्ड की तरफ होती है। ये हमने अगर आपसे कोई पूछे ये मतलब रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड हमने किस तरह फाइंड किया, याद रखना ये टेस्ट चार्ज के जरिए। टेस्ट चार्ज हमारे साथ क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब टेस्ट चार्ज को हमने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब ले आए, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के करीब ले आया ना, तो इसकी फील्ड में जब आपने टेस्ट चार्ज को लाया तो इसने इसकी फील्ड जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज था इसकी फील्ड ने उसको क्या किया, रिपेल किया। जब रिपेल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना, हमने यह इमेजनरी लाइंस हमें नजर नहीं आ रहा है, हम इमेजिन कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थे इससे इस तरह आउटवर्ड निकल रहे हैं, आउटवर्ड क्या थे, निकल रहे थे। फिर जब हमने टेस्ट चार्ज को क्या किया था, नेगेटिव चार्ज के करीब, नेगेटिव चार्ज की फील्ड में लाया था। टेस्ट चार्ज का होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसका जो अपना फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बहुत ही कम होता है, मतलब दूसरे चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। जब हमने नेगेटिव चार्ज की फील्ड में टेस्ट चार्ज को लाया तो नेगेटिव चार्ज ने उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो हमने ये माना कि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड का मतलब एक नेगेटिव चार्ज था, सही। तो इसमें जो फील्ड लाइन है वो हमेशा क्या होती है, इनवर्ड, सही है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या आउटवर्ड किस तरह होती है, इनवर्ड, या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डिटेल में समझा दी। यहाँ पर मैंने सिंपल थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, आउटवर्ड, सी। यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया तो इसमें आप हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर सकते हो, बना सकते हो। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, आप बना सकते हो, सही, आउटवर्ड होंगे। मैंने एक को बड़ा करके बताया। अब मैं टेस्ट चार्ज को क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा। मैंने आपको बताया था कि जब मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल क्यों इंक्रीज है, क्योंकि मैं इसको अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पर मैं इस टेस्ट चार्ज को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव से आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है ना,
एरो का ये आपको नजर भी आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह है, और पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। जब मैं इस टेस्ट चार्ज को क्या करूंगा, फील्ड इस तरह है और मैं टेस्ट चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा, तब पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक आइसोलेटेड चार्ज है, याद रखना, क्योंकि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और टेस्ट चार्ज क्या कर रहे हैं हम, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो याद रखना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर है ना, ओ पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है, मैं इस टेस्ट चार्ज को लाता हूँ इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, फिर इस सी पॉइंट से मैं इस टेस्ट चार्ज को लाता हूँ डी पॉइंट पर। सही है, मैं आपसे पूछता हूँ, इस टेस्ट चार्ज को मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव किया ना, उस मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव कर रहा हूँ ना, तो इस पर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। मैंने ओ पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है, तो याद रखना, मैंने आपको बता दिया, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आते हो, अभी मैंने आपको बता दिया ये क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पर सिंपल बता दूं, ये क्या है, लेट सपोज ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, 3 पॉइंट में ले रहा हूँ। सही है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। एमसीक्यूज आपसे पूछो कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। मैंने आपको बता दिया, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आ रहे हो। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में आप आ रहे होगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। सही है, तो इसलिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन ये है। सही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन ये है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगेंस्ट जा रहा हूँ। सही, चार्ज के करीब जा रहा हूँ। सही, चार्ज के क्या कर रहा हूँ, करीब जा रहा हूँ। डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चार्ज के करीब जा रहा हूँ। तो इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्शन ये है। जब मैं इसकी डायरेक्शन में जाऊंगा ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ। जब मैं अगेंस्ट जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओ पॉइंट पर होगा एज कम्पेयर टू सी, फिर सी पर ज्यादा होगा, फिर ओ पर ज्यादा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा एज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक चार्जेस। टेस्ट चार्ज कौन सा चार्ज होता है हमेशा, टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, तो इस डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक, लाइक का मतलब सेम चार्जेस, टेस्ट चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे साथ जो चार्ज यहाँ पर हमने लिया है वो भी क्या है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। लाइक का मतलब सेम चार्जेस। तो जब टू लाइक चार्जेस इज देन बिटवीन टू लाइक चार्जेस, सही है, देयर इज चार्ज इज डिक्रीज। यहाँ पर मैं एज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक चार्जेस इज डिक्रीज, जब दो लाइक चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी हम दोनों को क्या कर रहे हैं, करीब कर रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के करीब कर रहे हैं, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। जब दो लाइक चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस करीब होगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब डिस्टेंस क्या करेंगे हम, दो लाइक चार्जेस के दरमियान डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेंगे। कंडीशन क्या होंगे, जब दोनों चार्जेस क्या हो, लाइक हो। तो आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने याद रखना है। अब मैं क्या करूँ, नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ। सही है, अब नेगेटिव चार्ज मैं फिर से उसी तरह टेस्ट चार्ज यहाँ पर ले रहा हूँ, नहीं टेस्ट चार्ज। सही, अब ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये टेस्ट और यहाँ पर हमने कौन सा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लिया है, टेस्ट चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को खुद अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इसको अगेंस्ट मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप अभी हम मूव नहीं करें, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा ना तो ये खुद अट्रैक्ट करेगा। हम इस पर वर्क नहीं कर रहे, फील्ड इस पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, दोनों खुद अट्रैक्ट होंगे, फील्ड इसको क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा। तो जब फील्ड इस पर वर्क करेगा ना, जब फील्ड वर्क करेगा तो तब क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल ही की डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने आपको बताया जब कोई भी चार्ज पोटेंशियल की, यहाँ पर पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया। नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा इनवर्ड होती है, पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, इनवर्ड। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मैंने आपको यहाँ पर बनाया भी है कि इनवर्ड होती है, तो मैंने सिंपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाया। तो इस तरह आप बहुत सारे बना सकते हो। सबकी डायरेक्शन इस तरह क्या होंगे, इनवर्ड। सही है, तो जब आप इस चार्ज को क्या करोगे, खुद छोड़ोगे तो ये फील्ड क्या करेगा, ये चार्ज खुद अट्रैक्ट करेगा। जब फील्ड इस पर वर्क करेगा तो ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल ही की डायरेक्शन में जा रहा है। पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव की वजह से जो होता है वो इनवर्ड होता है। तो ये क्या करेगा, फील्ड इस पर वर्क करेगा, इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मगर अगर आप फिर क्या करोगे, इस चार्ज पर वर्क लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, इसको फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। तो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, मतलब क्या करूंगा, अगेंस्ट मूव करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा तो तब क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सही है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। मैं आपको सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सही है,
यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने लिख लिया। सी यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहाँ पर मैंने सी पॉइंट। उसी तरह ए बी सी सी। मैं आपसे पूछूं किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो आपको नजर आ रहा है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो याद रखना है ए पर सबसे ज्यादा होगा, फिर बी पर ज्यादा होगा, फिर सी पर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी यही लाइन है, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने यहाँ पर सिंपल चार्ज लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपको बोलूँ ना तो मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट चार्ज को क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करूंगा। जब मैं अगेंस्ट मूव करूंगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैंने रिजल्ट क्या लिखा है कि पोटेंशियल इंक्रीज बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। टेस्ट चार्ज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे ना, इफ सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज इफ सेपरेशन इज इंक्रीजेस। मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर आप दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान सेपरेशन मतलब डिस्टेंस को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस करने मतलब सेपरेशन मतलब डिस्टेंस के इंक्रीज होने से। कंडीशन क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो जब आप उनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाओगे, क्यों, किस तरह, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब आप इसको अगेंस्ट मूव, फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है, तो जब आप इसको अगेंस्ट मूव करोगे ना, तो जब आप अगेंस्ट मूव करोगे तो आप फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो ना। जब फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये आपने हर याद रखना है, ये आपने एक जनरल आइडिया याद रखना है। जब आप फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वैसे आपको पता भी है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल को फॉलो करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगेंस्ट मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, आप इसके अगेंस्ट मूव करोगे। जब अगेंस्ट मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यह तक हमारा जो आप ग्राफ रेखे, सही है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ग्राफ किस तरह होगा, पॉजिटिव चार्ज में हम क्या कर रहे थे, सिंपल पॉजिटिव चार्ज में हमने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज में सिंपल अगर डिस्टेंस को हम कम करें तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। यहाँ पर मैंने ग्राफ उसी तरह बनाया। ये किस चार्ज का है, पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज का। यहाँ पर क्या है, इस साइड पर मैंने पोटेंशियल लिया है और इस साइड पर मैंने डिस्टेंस लिया है। जब देख रहे हो जब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिस्टेंस के बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस ये सी, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है जब डिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। से जब डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी तक, डिस्टेंस इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डिस्टेंस के बढ़ने से, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सही, ये फिर डिस्टेंस के बढ़ने से आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, पोटेंशियल। ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज का सही है ग्राफ है, नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज का। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है ना तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कम, फिर यहाँ पर ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पर ज्यादा, फिर ये ग्राफ ये शो कर रहा है। जब आप क्या करो, ये भी शो कर रहा है कि जब डिस्टेंस क्या हो जाए, इन्फिनिटी, तो तब पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तब से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल कब जीरो होगा। पोटेंशियल तब जीरो होगा जब डिस्टेंस को आप क्या कर लोगे, इन्फिनिटी लोगे। तो इसलिए पोटेंशियल चार्ज में डिस्टेंस के बढ़ने से जब नेगेटिव चार्ज होगा तो आप उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हो, या पर अगेंस्ट मूव कर रहे हो। अगेंस्ट का मतलब क्या है, आप डिस्टेंस बढ़ रहे हो, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, सही है। डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो मतलब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, सही है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सही है। तो इसलिए ये ग्राफ नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज का और वो पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज का है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने क्या किया, कंप्लीटली डिटेल से पढ़ लिया। इससे हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट भी कर देना है। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आपने क्या कर देना है, कमेंट में कर देना है। कोई पॉइंट समझ नहीं आ गया तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।